चलो भाई, अभी आप आज की क्लास यहाँ पर देखते हैं। तो कल आपको याद होगा कि कल हमने एक सर्विस क्रिएट की थी। हमने उसका नाम रखा था क्लाउडनरी सर्विस। एंड इस क्लाउडनरी सर्विस के अंदर आपने एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसके अंदर हमने ENV को लोड किया था और वहाँ से क्लाउडनरी URL को एक्सट्रैक्ट करके फिर हमने क्लाउडनरी की एक इंस्टेंस को इनिशियलाइज़ किया था। अच्छा, अब आप में से कोई बोलेगा कि सर आपने क्लाउडनरी को ऐसे क्यों नहीं बनाया, लाइक डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसे करते हैं। लाइक हमने एक iCloudinary को इंजेक्ट किया। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, आपके टोटल प्रोजेक्ट में बहुत सारे पेजेस होंगे और बहुत सारे पेजेस के पोस्ट कंट्रोलर्स होंगे, लेकिन क्या आपको हर किसी पोस्ट कंट्रोलर में इमेज अपलोड करनी होगी? नहीं। इमेज अपलोड सिर्फ जब आप प्रोडक्ट क्रिएट करोगे उस वक्त ज़रूरत पड़ सकता है, या आप उस प्रोडक्ट का कोई वीडियो, ठीक है, डाल रहे हो। होता है ना, बहुत सारी इस पे वेबसाइट्स पर होता है कि प्रोडक्ट का एक वीडियो है और प्रोडक्ट की एक मतलब एक इमेज है। अमेज़ॉन पे भी अगर आप देखोगे, उन्होंने भी अब नया स्टार्ट किया है कि दैट वहाँ पर प्रोडक्ट की वीडियो भी होती है जिसमें वो दिखाते हैं कि दैट प्रोडक्ट कैसा है, अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो मान लो अगर हम वीडियो का देखेंगे, आपको पता है कि दैट प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम हम पोस्ट इसमें पिक्चर डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं। ये हमेशा हर जगह पे ये फीचर यूज़ नहीं होने वाला, इसीलिए हम क्लाउडनरी सर्विस को पूरी एप्लीकेशन पर इंजेक्ट नहीं करते, बल्कि उसी कंट्रोलर में उसी जगह पर करते हैं जहाँ पर ज़रूरत होगी। तो ठीक है, क्लाउडनरी सर्विस का आपको समझ में आ रहा। अब मैं चाहता हूँ कि दैट इसमें मैं एक और चीज़ बनाऊँ, दैट इज़ इसमें एक मेथड था हमारे पास, आप चेक करें इंटरफेसेस में। iCloudinary सर्विस के अंदर मैंने जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया, अपलोड इमेज, है ना। और ये भी एक चीज़ है कि दैट ये एसिंक्रोनस मेथड है, तो अगर आप इसका नाम रखोगे ना अपलोड इमेज एसिंक, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर इसका नाम आप रखें अपलोड इमेज एसिंक, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो नेमिंग के बारे में, अच्छा मैं एक और मेथड यहाँ पर बनाता हूँ एंड आई विल बी, ये भी हमारा टास्क ही होगा एंड इट विल ऑल्सो रिटर्न स्ट्रिंग। ठीक है, एंड ये इसका नाम मैं रखूँगा अपलोड वीडियो, ठीक है, एसिंक। ठीक है, तो मैंने बनाया अपलोड वीडियो एसिंक। अब ये क्या करेगा, ये भी एक iForm फाइल जो है, iForm फाइल मैंने कहा कि HTTP रिक्वेस्ट में फ़ाइल को डिफाइन करता है। एक काम करते हैं, ये कौन सी फाइल लेगा, उसको मैं नाम रखूँगा वीडियो। ठीक है, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, ये तो इमेज थी ना, तो इस फाइल का नाम हम क्या रखेंगे, इमेज, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो हमें लिटिल बिट चेंजेस, चलो हमने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस कर दी, तो हमें लिटिल बिट चेंज करनी पड़ेगी कहाँ पर, क्लाउडनरी सर्विस में भी। तो बताओ भाई, क्लाउडनरी सर्विस में हमने अपलोड इमेज का क्या नाम रखा, अपलोड इमेज एसिंक। तो बस नाम चेंज किया, बस, और कुछ नहीं। वो उससे वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सेकंड पैरामीटर तो वैसे भी, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक रहना चाहते हो तो कर दो इमेज, वैसे इसे एरर नहीं आएगा, लेकिन फिर आपको बहुत जगह पर चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको सब जगह पे चेंजेस करनी पड़ेगी। Ctrl+C एंड आप ये भी चेंज करो, ये भी चेंज करो, ये भी चेंज करो और ये भी चेंज करो। ठीक है, तो ये अच्छा है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ये मेथड बनाया था अपलोड इमेज एसिंक, आज हम एक और मेथड यहाँ पर बनाएंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, यानी कि हम सिंपली क्या काम करते हैं, हम सिंपली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज iCloudinary सर्विस इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ना पूरी तरह से। iCloudinary सर्विस में 2 मेथड्स हैं, तो चलो क्विक फिक्स करते हैं, इम्प्लीमेंट इंटरफेस। तो आप देखेंगे यहाँ पर खुद से एक मेथड बन जाएगा, कौन सा, अपलोड इमेज एसिंक। ठीक है, अपलोड इमेज एसिंक, वो तो था ही इमेज एसिंक, अब आ गया वीडियो, अपलोड वीडियो एसिंक। और इसमें फिलहाल ये क्या कर रहा है, ये थ्रो न्यू नॉन इम्प्लीमेंटेशन एरर थ्रो कर रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे ट्राई, हाँ हम इसमें ट्राई कैच करेंगे। और ट्राई में फ़िलहाल हम क्या करेंगे, देखो ट्राई में आपको क्या करना है, कल की तरह सेम टू सेम आपको पहले बताना है कि दैट अगर वीडियो नहीं होगा, अगर मान लो वीडियो नल है, ठीक है, अगर वीडियो क्या है, नल, और या अगर वीडियो की लेंथ, वीडियो डॉट लेंथ, यानी कि इसमें कोई, इस एरे में कोई वीडियो ही नहीं होगा, वीडियो डॉट लेंथ अगर 0 होगा, वीडियो डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्यों नहीं चल रहा, वीडियो डॉट, इसमें लेंथ नाम की प्रॉपर्टी, अच्छा ये, ओके, तो वीडियो नहीं, स्पेस नहीं, इसमें L कैपिटल था। ठीक है, तो वीडियो डॉट लेंथ 0 है, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उसको एक मतलब नल एक्सेप्शन थ्रो करोगे। ठीक है, जैसे देखो कल हमने जैसे इमेज के साथ किया था, हमने लिखा था आर्गुमेंट एक्सेप्शन फाइल इज इनवैलिड या फाइल इज मिसिंग, है ना।
हम ये कह सकते थे। और हमने लिखा था फाइल इज़ मिसिंग, हम लिखेंगे इमेज इज़ मिसिंग। हाँ, ओके, इमेज इज़ मिसिंग। इसी तरह से हम ये थ्रो न्यू एक्सेप्शन करेंगे, लेकिन थ्रो न्यू एक्सेप्शन हम किस पर करेंगे भाई? हम थ्रो न्यू एक्सेप्शन करेंगे वीडियो पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे वीडियो इज़ मिसिंग। ठीक है, वीडियो इज़ मिसिंग। चलो, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? अब इसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग, ठीक है, यूजिंग वैर, और हम स्ट्रीम नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, इज़ इक्वल टू, और हम लिखेंगे वीडियो, देखो वीडियो डॉट, वीडियो के ऊपर हम करेंगे ओपन रीड स्ट्रीम, जैसे कल मैंने बताया था ओपन रीड स्ट्रीम। इससे क्या होगा? इससे आपकी जो वीडियो है वो रीड हो जाएगी, इससे आपको मतलब सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, वीडियो की नाम वाम सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट ये फाइल को रीड करेगा। इसके बाद हमको चाहिए, देखो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पे भी जाओगे, इसके कोई भी फाइल अपलोड करना, चाहे वो ऑडियो फाइल हो, वीडियो फाइल हो, या कोई दूसरी फाइल हो, कैसे आप अपलोड करते हो? देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले चाहिए अपलोड पैराम्स। क्या चाहिए? अपलोड पैराम्स। अपलोड पैराम्स इज इक्वल टू, अब ये अपलोड पैराम्स में आप, ठीक है, आप करोगे अपलोड पैराम्स नाम से एक चीज़ है यहाँ पर, देखते हैं अपलोड पैराम्स। अपलोड पैराम्स, देखो वीडियो अपलोड पैराम्स, ठीक है, देखो ऊपर हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया था? इमेज अपलोड पैराम्स को। नीचे मैंने किसका इस्तेमाल किया? वीडियो अपलोड पैराम्स। से समझ में आता है कि इधर ऊपर हम इमेज अपलोड पैराम्स यूज़ कर रहे थे, नीचे वीडियो अपलोड पैराम्स है। इसमें आपको जो भी फाइल डालनी होगी उसका ये मिल जाएगा। वीडियो आप जैसे इमेज का है वैसे ही वीडियो का है, इसी तरह से बाकी फाइल्स का भी अवेलेबल है। अब देखो इसको मैंने कॉल किया, और करली ब्रेसेस में आप क्या करोगे? अब आप इसके लिखोगे कि क्या क्या है। देखो इसमें करना कुछ भी नहीं, सबसे पहले फाइल एट्रीब्यूट। अब फाइल एट्रीब्यूट में क्या है? न्यू फाइल डिस्क्रिप्शन, न्यू फाइल, तो जैसे कल हमने किया था फाइल डिस्क्रिप्शन, तो फाइल डिस्क्रिप्शन आ गया। हाँ, फाइल डिस्क्रिप्शन। अब फाइल डिस्क्रिप्शन में जब आप इसको कॉल करोगे फाइल डिस्क्रिप्शन को, देखो फाइल डिस्क्रिप्शन के कितने ओवरलोड्स हैं? 5 ओवरलोड्स हैं इसमें। फाइल डिस्क्रिप्शन के कितने ओवरलोड्स हैं? 5 ओवरलोड्स। तो उन 5 ओवरलोड्स में से आप कौन सा ओवरलोड यूज़ करोगे? चेक करो, हमारे पास टोटल में एक तो सिंपल हो गया फाइल डिस्क्रिप्शन को कॉल करना, जो दिखा रहा है कि दैट इट इनिशियलाइज ए न्यू इंस्टेंस ऑफ फाइल डिस्क्रिप्शन क्लास विद द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। लेकिन हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ नहीं है। अब इसका एक ओवरलोड ये है कि दैट आप फाइल का डिस्क्रिप्शन ओरिजिनल फाइल डिस्क्रिप्शन आप डाल दो। दूसरा ये है कि आप फाइल का पाथ डाल दो। चौथा एक और है इसके अंदर ओवरलोड, जिसमें आप फाइल का नाम और बूल सेंड करते हो, चंक्ड इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। चंक्ड का मतलब होता है कि क्या आप चाहते हो कि दैट फाइल को छोटे छोटे टुकड़े करके हम सेव रखें, ऐसा आप चाहते हो? तो नहीं। 5वां ओवरलोड देखो क्या है? 5वां ओवरलोड बोलता है कि फाइल डिस्क्रिप्शन में आप फाइल का नाम और स्ट्रीम जो है उसको, जो हमने रीड किया था ऊपर, तो ये 5वां ओवरलोड हम यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि देखो भाई फाइल का जो है, फाइल हमारी वीडियो है, तो वीडियो डॉट फाइल नेम, ठीक है, कॉमा लगा के हम ऊपर जो हमने स्ट्रीम नाम का वेरिएबल बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमने स्ट्रीम का वेरिएबल डाल दिया। तो देखो स्ट्रीम टू रीड फ्रॉम will be disposed with this object. It initialize a new instance of file description constructor to upload file from the stream। यानी कि जो हमारे पास ओपन रीड स्ट्रीम मेथड है जो फाइल को रीड करता है, जो आईफॉर्म फाइल को रीड करता है, हम वही जो डेटा रीड हो चुका है ना वो किस में सेव है? स्ट्रीम के अंदर। तो वही स्ट्रीम का डेटा हमने इसमें डाल दिया, तो ये हमारी फाइल हो गई। अब दूसरा है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक वो तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे यूज़ फाइल नेम ट्रू, यूनिक फाइल नेम फॉल्स, ओवरराइट ट्रू, फोल्डर ट्रिंकल। तो ये मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसमें कुछ मतलब खास नहीं है, ये कल का ही है, ठीक है। क्या फाइल नेम यूज़ करना है? हाँ। क्या यूनिक फाइल नेम रखना है? नहीं। ओवरराइट करना है? हाँ करो। फोल्डर जो है वो कौन सा है? ट्रिंकल। इसको आप फॉर्मेट करो, तो इस तरह से आपके अपलोड पैराम्स क्या हो जाएंगे? तैयार। अब अपलोड पैरामीटर्स तैयार हो गए। नाउ अब आप क्या करोगे? अब आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अपलोड। तो ठीक है, अपलोड करते हैं। कैसे करेंगे अपलोड इस फाइल को? अवेट, ठीक है, क्लाउडनेरी, हमने क्लाउडनेरी ऊपर बनाया हुआ है, क्लाउडनेरी डॉट अपलोड एसिंक। देखो इसमें मेथड है अपलोड एसिंक। अपलोड एसिंक को कॉल करो, इसको टर्मिनेट करो, बट द अपलोड एसिंक मेथड इज ऑल्सो हैविंग लाइक 3 ओवरलोड्स प्लस 3 ओवरलोड्स, यानी कि एक ये है और 3 है,
इसका मतलब 4 ओवरलोड्स हैं इसके टोटल में। यही असल में जो अपलोड है ना, यही चीज़ मतलब अपलोड करेगा, ठीक है। अब क्या कैसे हम इसको फॉर एग्जांपल अपलोड क्या करें, अपलोड एसिंक को क्या चाहिए होता है, इसको अपलोड पैराम्स चाहिए होती हैं। तो ठीक है, इसको हमने अपलोड पैराम्स देनी है, तो अपलोड पैराम्स, ठीक है। तो जैसे आप इसको अपलोड पैराम्स देते हो, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, ठीक है। क्या मसला है, अपलोड पैराम्स ऊपर भी हमने बिल्कुल ऐसे ही किया था, लेकिन यहाँ पर पता है एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज यहाँ की जो अपलोड पैराम्स है ना, ये किसके, ये कौन से अपलोड पर, ये वीडियो के हैं, जबकि हम मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, अपलोड एसिंक। नाउ अपलोड एसिंक जो है बोलता है अपलोड से वीडियो फाइल टू क्लाउडनेरी एसिंक्रोनसली, ठीक है। तो हमें वीडियो अपलोड पैराम्स चाहिए, सही, ओके। कैंसिलेशन टोकन हम डाल सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इसमें एरर पता किस बात का है, बोलता है कि इसमें एसिंक यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। एसिंक क्योंकि मेथड में टास्क लिखा था, एसिंक नहीं लिखा था, तो बिकॉज हम अवेट का यूज़ कर रहे थे, बिकॉज इसी वजह से एरर दे रहा था। तो ठीक है, अपलोड एसिंक, इसको कैसे पता चल गया कि दैट ये वीडियो अपलोड हो रहा है, और यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा है इमेज अपलोड हो रही है, ये सब कुछ इन पैराम्स की वजह से है। क्योंकि यहाँ पर जो अपलोड पैराम्स था वो इमेज अपलोड पैराम की इंस्टेंस थी, और जो नीचे पैराम्स है वो किसके हैं, वो वीडियो अपलोड पैराम्स है। तो डिपेंडिंग ऑन द अपलोड पैराम्स, अपलोड एसिंक खुद से ये डिटेक्ट कर, बिकॉज अपलोड एसिंक के बहुत सारे मतलब इसी नाम से 2-3 मेथड्स है, जिसको आप मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर डॉट नेट के अंदर कितना ये मेथड ओवरलोडिंग यूज़ होता है। हमारे पास एक ही मेथड नेम के कितने सारे फॉर एग्जांपल और भी मेथड्स हैं, मतलब नाम सेम है, मेथड्स डिफरेंट है, बिकॉज उनमें पैरामीटर्स डिफरेंट है। इसका पैरामीटर अपलोड पैराम है, उसका भी पैरामीटर अपलोड पैराम है, लेकिन यहाँ पर अपलोड पैराम्स इमेज अपलोड पैराम्स है, और वहाँ पर अपलोड पैराम्स वीडियो अपलोड पैराम्स है। तो हैविंग डिफरेंस इन व्हाट पैरामीटर्स, फंक्शन कुछ और ही करती हैं, मतलब वहाँ पर वो वीडियो को अपलोड करती हैं, यहाँ मतलब वहाँ पर इमेज को अपलोड करती हैं, यहाँ पर वीडियो को, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो ये जो अपलोड एसिंक है, इट रिटर्न्स व्हाट, रिजल्ट ऑफ वीडियो अपलोडिंग, ये वीडियो अपलोडिंग का रिजल्ट को रिटर्न करता है। तो हम एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, वी विल बी राइटिंग वेयर अपलोड रिजल्ट्स, क्या लिखेंगे, वेयर अपलोड रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट क्लाउडनेरी डॉट अपलोड एसिंक अपलोड पैराम्स। तो ये हो गया। अब इसके बाद अपलोड रिजल्ट में क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, अपलोड रिजल्ट में ये जो अपलोड रिजल्ट है, अपलोड रिजल्ट के अंदर होता है एक चीज़, उसको बोलते हैं सिक्योर यूआरएल। क्या बोलते हैं, तो मैं लिखूंगा अपलोड रिजल्ट डॉट सिक्योर यूआरएल, मैं इसको बोलूँगा कि तुम यही चीज़ रिटर्न करना, यानी कि क्योंकि इसकी टाइप क्या है, इसकी रिटर्न टाइप आप सब जानते हो कि दैट इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि तुम रिटर्न करो अपलोड रिजल्ट डॉट सिक्योर यूआरएल, और यहाँ पर आप टर्मिनेटर लगा दो। लेकिन सिक्योर यूआरएल ये एरर दे रहा है। अब देखो हो क्या रहा है असल में यहाँ पर, बिकॉज इसकी रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, और सिक्योर यूआरएल बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में नहीं होता, तो आप इसको क्या करोगे, टू स्ट्रिंग को कॉल किया, तो आप देखेंगे एरर हट गया। इसका मतलब अपलोड रिजल्ट, यानी कि जो फाइल अपलोड हो चुकी होगी, वो फाइल अपलोड होने के बाद वहाँ जहाँ पर वो अपलोड होगी उसका सिक्योर यूआरएल हम रिटर्न कर रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे अपलोड वीडियो एसिंक मेथड जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर अपलोड नहीं हुआ, इन केस अपलोड रिजल्ट फेलियर, यानी कि अपलोड रिजल्ट नहीं हुआ, यानी कि क्लाउडनेरी डॉट अपलोड एसिंक फंक्शन ही फेल हो जाती हैं, अपलोड नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यूज, उस केस में ये सिक्योर यूआरएल मत रिटर्न करेगा, क्योंकि जब फाइल सेव ही नहीं हुई तो सिक्योर यूआरएल किस बात का। तो उस केस में फिर हमें यहाँ पर एक एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी कि दैट इन केस अगर अपलोड रिजल्ट के रेस्पॉन्स के एरर में कुछ हो, यानी कि अगर एरर होगा, अपलोड रिजल्ट के रेस्पॉन्स में अगर एरर होगा, तो आप क्या करोगे, आप एक नल इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन क्या करोगे, थ्रो। तो यहाँ पर कुछ खास करना नहीं है, बस ऐसे यही लाइन कॉपी करके यहाँ पर आप डाल दो, ठीक है। इफ अपलोड रिजल्ट डॉट एरर, यानी कि अगर अपलोड रिजल्ट में क्या होगा, एरर होगा। अगर एरर नॉट नल होगा, यानी कि एरर, अगर एरर नॉट नल यानी कि एरर होगा, जो मैं कल भी बोल रहा था, तो बोलना क्लाउडनेरी अपलोड फेल्ड, और साथ में उसमें मैसेज भी डाल देना कि क्यों फेल हो गया, इसके सामने $साइन है, तो आप अंदर वेरिएबल्स डाल सकते हो। तो ठीक है, यानी कि इनकेस अगर अपलोड रिजल्ट फेल हो जाता तो पहले एक इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन थ्रो होगा, बाद में रिटर्न होगा। अब आप देखो ये मेथड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर आप देखोगे डिफरेंस कहाँ पर है, वो सिर्फ पैराम्स के अंदर है। यहाँ पर इमेज अपलोड पैराम्स थे और यहाँ पर वीडियो अपलोड पैराम्स है, बाकी सेम टू सेम है। इनकेस
आप मतलब चेंजेस करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसमें और भी कुछ मेथड्स आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन ये एक बाज़ाब्ता से एक सर्विस होगी। अब क्लाउडनरी सर्विस जो है ना, ये बाज़ाब्ता से एक सर्विस है कि आपने इसको इंजेक्ट किया है, आपने कहाँ पर, आपने इसको इंजेक्ट कहाँ पर किया है, हाँ आपने इसको program.cs में इंजेक्ट किया हुआ है। एंड आप इसमें ये चीज़ें जो है ना, ये मेथड्स आप कहीं पर भी फिर ले जा सकते हो, अपलोड इमेज एसिंक, अपलोड वीडियो एसिंक, ठीक है, आया समझ। हालांकि मैं यहाँ पर बात कर रहा था पहले की दैट हम क्यों नहीं इसकी इंस्टेंस को करते हैं डायरेक्टली इंजेक्ट, वो हम नहीं कर सकते बिकॉज उसकी रीज़न है कि हम चाहते हैं कि दैट हम अपने कस्टम टेलर मेड मेथड्स बनाएं, और वो कस्टम टेलर मेड मेथड्स जो है ना, अपलोड इमेज एसिंक, अपलोड वीडियो एसिंक, ये हम चाहते हैं कि पूरी एप्लीकेशन में अवेलेबल हो। तो हमने किस सर्विस को इंजेक्ट किया है, हमने क्लाउडनरी सर्विस को इंजेक्ट किया है पूरी एप्लीकेशन पर, नॉट क्लाउडनरी, ठीक है। यानी कि जो क्लाउडनरी कहाँ से आ रहा है, जो DLL फाइल से क्लाउडनरी किन का है, क्लाउडनरी वालों का जो SDK, हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट नहीं कर रहे अपने program.cs में, हम पहले उसकी एक सर्विस बना रहे हैं, उस सर्विस के अंदर हमने बाज़ाब्ता से मेथड्स डिफाइन किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं, हम फिर क्लाउडनरी सर्विस को इंजेक्ट कर रहे हैं और इसकी इंटरफेस को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, नॉट क्लाउडनरी को, ठीक है। तो ये चीज़ समझो मैं क्या कर रहा था स्टार्टिंग में। अब देखो एडमिन कंट्रोलर में पहले आप देखो अपलोड इमेज एसिंक हमने मेथड का नाम रखा है ना, अपलोड इमेज एसिंक, तो यहाँ पर जो एरर था वो ठीक हो गया, चलो सही है। और हमने यहाँ पर कहा था iForm फाइल, लेकिन आपको पता है कि दैट ये iForm फाइल इमेज है अब, है ना। और चलो यहाँ पर भी हम इसमें क्या डाल देते हैं, ये इमेज डाल देते हैं हम, तो ये ठीक हो गया इसमें। अब आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर शायद कहीं और पे भी एरर है, हाँ फाइल डॉट नल नहीं, अब इमेज है ना, तो अगर इमेज नल होगी या अगर इमेज का लेंथ 0 होगा तो चलो यहाँ पर एरर ठीक हो गया। नाउ ये हो गया, तो यहाँ पर आप देखो आपने एक सर्विस क्रिएट की, उसमें आप इमेज का भी मेथड है और वीडियो का भी मेथड है, तो ठीक है। फिलहाल इन चीज़ों को बंद करते हैं, एनवायरनमेंट भी बंद कर देते हैं, ऐप सेटिंग्स, क्लाउडनरी सर्विस, इसको बंद, क्रिएट प्रोडक्ट, डैशबोर्ड, और ये। तो मैंने कल ही आपको कहा था कि दैट अब आप क्या कर सकते हो, जब आप इस चीज़ को मतलब अब रिलोड करोगे तो अब आप डायरेक्टली इमेज को अपलोड कर सकते हो, कहाँ से, अपने फ्रंट एंड से। तो जिस तरह से आप इमेज अपलोड कर सकते हो इस तरह से वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हमें वीडियो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मेथड हमने बना के रखा। जब भी आपको लगे कि दैट हाँ क्रिएट प्रोडक्ट के साथ उसमें एक इमेज वीडियो और उसमें एक इमेज भी इमेज के साथ साथ एक वीडियो URL भी होना चाहिए, तो उस वक्त आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या फ़िलहाल हमारे इस एप्लीकेशन में जो हमने एडमिन डैशबोर्ड बनाया है, एडमिन डैशबोर्ड में क्रिएट प्रोडक्ट के टाइम पे हम प्रोडक्ट इमेज डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ से इमेज चूज़ कर रहे हैं एंड प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्राइस, स्टॉक एंड कैटेगरी। हाँ, मल्टीपल इमेजेस के लिए भी आपको इसी तरह से एक मेथड लिखना है, ठीक है। मल्टीपल इमेजेस के लिए भी आपको मेथड लिखना है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इमेज डॉट लेंथ। इमेज डॉट लेंथ का मतलब है कि ये असल में एक एरे है, यानी कि iForm फाइल के अंदर जो इमेज आ रही है ना, ये हो सकती है मल्टीपल हो, ठीक है। अभी तो देखो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर चूज़ फाइल कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डाउनलोड्स में, शायद आई डोंट हैव, मुझे पता नहीं इसमें इमेजेस है कि नहीं, मैं देखता हूँ। कैमरा नहीं है, कहाँ है, पिक्चर्स, हाँ देखो, मान लो मैंने ये सिलेक्ट की, अगर मैं दूसरी सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ नहीं हो रही, यानी कि अगर मैं ऐसे बहुत सारी सिलेक्ट करने की कोशिश करूँगा ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके, नहीं हो रही। इसकी रीज़न है क्योंकि हमने नहीं रखा है ना इसको फ्रंट एंड में लिख के कि दैट अब मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट करो, तो आपको उसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आपको व्यू में जाना पड़ेगा, एडमिन में क्रिएट प्रोडक्ट डॉट CSHTML, ये इसका नेम क्या है, अब नेम फाइल है, इसका नेम इमेज है अब, ओके, नेम इमेज टाइप फाइल ही रहेगी। अच्छा, यहाँ पर ही असल में आप एक एट्रीब्यूट लिख सकते हो, मल्टीपल। क्या लिख सकते हो, मल्टीपल, देखो आ गया मल्टीपल। अगर आप मल्टीपल एट्रीब्यूट लिखते, ठीक है, इसका मतलब आप मल्टीपल इमेजेस अब सिलेक्ट कर सकते हो। तो पहले इसको रिलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको रिलोड करो, रिफ्रेश हो जाएगा, चूज़ इमेज। देखो इससे पहले मत मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट हो रही थी, लेकिन अब हम कर सकते हैं। तो मान लो ये मैंने सिलेक्ट कर दी, कंट्रोल प्रेस करके दूसरा, और आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। इससे पहले ये नहीं हो रहा था, तो क्यों, क्योंकि इसके ऊपर असल में जो ये इनपुट थी ना, इस इनपुट के ऊपर मल्टीपल एट्रीब्यूट नहीं था। अब इसके ऊपर मल्टीपल एट्रीब्यूट आ गया, इसका मतलब अब आप बहुत सारी इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो। हालांकि ये इमेजेस है नहीं,
ओके और आप इसको ये भी लिख सकते हो कि दैट एक्सेप्ट क्या करना है। देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सेप्ट, हाँ एक्सेप्ट, फिर आप इसको लिख सकते हो JPEG, JPG। तो ये सिर्फ आप कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करेगा, PDF सिलेक्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। हो सकता है किसी को बेचारे को गलती हो जाए, उसने PDF सिलेक्ट कर दिया, वो PDF अपलोड करेगा। लेकिन अगर आपने इसको लिखा कि मल्टीपल तो ठीक हो गया, मल्टीपल का मतलब है कि दैट मल्टीपल इमेजेस कैन बी सिलेक्टेड, एंड एक्सेप्ट करने में आपने इसको लिखा कि JPEG जो है वो सिलेक्ट होगा खाली। तो जब ये हम करेंगे तो आप देखोगे अब सिर्फ JPEG इमेजेस सिलेक्ट होनी चाहिए। तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं। देखो ये हो रहा है लेकिन बाद में ओपन होगा कि नहीं, हाँ हो रहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा, इसको हमें देखना पड़ेगा, हम इसमें जो माइम टाइप है, जो फाइल टाइप है, उनको हमें सही से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक चीज़ तो सामने आ गई कि दैट चलो हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल पिक्चर्स हैं एंड मल्टीपल पिक्चर्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये दिखा रहा है कितनी फाइलें हैं, 4 फाइलें हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, कहाँ गया ये, हाँ ऊपर ये देखो। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाने से आप मल्टीपल इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, और एक्सेप्ट JPEG लगाने से आप क्या करोगे, आप सिर्फ JPEG फाइल्स सिलेक्ट करोगे। फिलहाल मैंने इसको ख़त्म कर दिया। पता है इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि दैट मैंने एडमिन कंट्रोलर में लिखा है कि जब इमेज की लेंथ 0 होगी, है ना, उस वक्त तुम बोलना काइंडली सिलेक्ट द इमेज फर्स्ट। हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, क्लाउडनरी में हमने सिर्फ एक इमेज का लिखा है। हमने जो मेथड लिखा है वो किसका है, वो एक इमेज का है, क्योंकि हम एक इमेज को ले रहे हैं, उसी का फाइल डिस्क्रिप्शन है, उसी को हम अपलोड कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि मल्टीपल इमेजेस कैसे अपलोड होंगी, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। आप ट्राई करोगे विदाउट ChatGPT ये कोशिश करने की, और मुझे बताओ कैसे करोगे। आपको क्या लगता है कि दैट कैसे मुमकिन हो सकता है कि मुझे मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करनी है। चलो फ्रंट एंड तो मैं तो दिखाया मैंने, फ्रंट एंड में आप इनपुट के अंदर कौन सा एट्रीब्यूट लिखोगे, मल्टीपल। इट मीन्स आप मल्टीपल इमेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। बाद में मान लो आपने 5 इमेज सेलेक्ट कर दी, आपने किया सबमिट, आपने यहाँ पर 5 इमेज सेलेक्ट कर दी, क्रिएट प्रोडक्ट सबमिट कर दिया। अब कितनी इमेजेस होंगी इसकी, यानी कि इस प्रोडक्ट की कितनी इमेज है, 5। जैसे OLX पर जब आप ऐड चढ़ाते हो या कहीं पर जब आप ऐड चढ़ाते हो, उसमें आप मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो। इनफैक्ट इंस्टाग्राम में 10 इमेजेस डाल सकते हैं, है ना। जब आप कोई पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम पे तो आप उसमें 10 इमेजेस डाल सकते हो एक ही पोस्ट में, फिर स्वाइप करके वो आप देख सकते हैं ना। तो मुझे एक बात बताओ, एक ही पोस्ट में या एक ही प्रोडक्ट को क्रिएट करने के टाइम पे या एक ही ऐड को क्रिएट करने में, जैसे OLX पर होता है, आप कैसे मल्टीपल इमेजेस बैक एंड में हैंडल करोगे, बताओ। अच्छा, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं इससे। ये तो मैंने लिखा है कि अगर इमेज की लेंथ 0 होगी, यानी कि अगर कोई भी इमेज नहीं है, ये उसका है, तो आप लिखोगे चलो इमेज की लेंथ अगर 1 होगी तो उससे तो कुछ होगा नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि दैट चलो हम बोलते हैं कि 5 होनी चाहिए, तो मैं लिखूंगा ऐसे कि इमेज की लेंथ जो है वो 5 होनी चाहिए। चलो यहाँ पर एक चेंज हो गई कि इमेज की लेंथ कितनी होनी चाहिए, या मैं बोलूँगा कि इमेज की लेंथ जो है वो लेस देन 5 होनी चाहिए, ऐसे। इससे क्या होगा कि दैट इंसान 5 इमेज से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ऐसा भी होगा ना कि कोई बंदा उठा के 50 इमेजेस अपलोड करेगा, यहाँ से आपके पास उतनी स्टोरेज भी नहीं है। तो हमने लिमिट कर दिया, हम उसको बोल रहे हैं कि दैट इमेज की लेंथ जो है ना, इमेज असल में एक एरे है। iForm फाइल के अंदर जो इमेज है ना, वो असल में क्या है, अब वो एक एरे है। तो आप बोलते हो इमेज डॉट लेंथ लेस देन 5, यानी कि अगर इमेज 5 से कम होगी तब आप करना, जो करना है तब करना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, बैकएंड में आप कैसे हैंडल करोगे मल्टीपल अपलोड्स को, बताओ। आपका क्वेश्चन असल में ये है। आपके पास कोई इस तरह से आपने C# पढ़ी है, कोई पैंतरा लगाओ जिससे आप 5 इमेजेस अपलोड करो। मेथड्स वही है, सेम टू सेम जो मेथड्स मैंने दिखाए हैं ना इसके अंदर, अपलोड इमेज एसिंक के अंदर, जो यहाँ पर इसके अंदर जो मेथड मैंने किया है वही है, सेम टू सेम मेथड है, लेकिन एक पैंतरा लगाना है। बताओ क्या करोगे आप। किसने कहा, वेरी गुड। आप लूप ट्राई करोगे। आपको कितने इमेज अपलोड पैराम चाहिए, 5। वो लूप में वापस कैसे वही चलेगा, लूप चलेगा फ्रॉम 0 to 5, ठीक है, 0 to 4 ही चलेगा, क्योंकि पहली इमेज होगी 0, 1, 2, 3 और 4। अगर आप 5 इमेज सिलेक्ट करोगे फ्रंट एंड से और आप उसको रखोगे कि 5 ही इमेज सिलेक्ट होनी चाहिए, तो आपको वीडियो अपलोड पैराम्स जो है ना ये 5 बनाने हैं। यानी कि आपने इसके ऊपर फॉर लूप चलाना है फ्रॉम 1 to 5।
ठीक है। मान लो अगर 3 इमेज है तो 3 बार चलना चाहिए, अगर दो इमेज होंगी तो 2 बार चलना चाहिए, अगर 5 इमेज होंगी तो वो लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो आपके पास कितने अपलोड पैराम्स हो जाएंगे, 5। और फिर ये फंक्शन जो है ना अपलोड एसिंग फंक्शन, ये भी कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा। इसका मतलब ये पहले एक इमेज को अपलोड करेगा, फिर दूसरी इमेज को अपलोड करेगा, फिर तीसरी इमेज को अपलोड करेगा, फिर चौथी, फिर पांचवी। इसका मतलब ये सारा का सारा लॉजिक जो यहाँ पर होगा, और ये ओपन रीड स्ट्रीम को लेकर ये किस में चलेगा, फिर ये लूप में चलेगा। ठीक है, सिंपल मेथड यही है, लेकिन लूप में लिखना है। और उससे क्या होगा कि दैट पहले एक इमेज, फिर दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज, फिर चौथी इमेज, फिर पांचवी इमेज। सही है ना? तो कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पर कर सकते हो कि हम अपलोड इमेज एसिंक। ठीक है, आप एक और मेथड बना लो, अपलोड मल्टीपल इमेज एसिंक। क्या बनाएंगे? तो उसका पहले इंटरफेस में डिफिनेशन होगा, पहले आप इंटरफेस में डिफाइन करोगे अपलोड मल्टीपल इमेज एसिंक। वो भी क्या एक्सेप्ट करेगा, वो भी एक्सेप्ट करेगा यही आईफॉर्म फाइल, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ होगा, वहाँ पर इमेज नहीं होगी, वहाँ पर इमेज की एरे होगी। यानी कि वहाँ पर एक इमेज नहीं आएगी, वहाँ पर फ्रंट एंड से मल्टीपल इमेजेस आ सकती हैं, तो ऑब्वियसली वो एरे में आएंगे ना, लिस्ट में आएंगे ना वो। ठीक है, तो डेटाबेस में सेव कैसे रहेंगे, मल्टीपल यूआरएल्स सेव रहेंगे, एक ही सेल में नहीं रहेंगे, एक ही सेल में नहीं रहेंगे। उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको कॉमा सेपरेटेड यूआरएल की तरह रख सकते हो। कॉमा सेप यानी कि आप स्ट्रिंग में ही सेव रखो, एक ही स्ट्रिंग में सेव रखो, लेकिन वो स्ट्रिंग क्या होगी, कॉमा सेपरेटेड। यानी कि पहले एक यूआरएल, फिर कॉमा, फिर एक यूआरएल, फिर कॉमा, फिर एक यूआरएल, फिर कॉमा, उसके बाद सारी की सारी स्ट्रिंग डबल कोट्स में होगी। तो ऐसा कर सकते हैं ना हम। ठीक है, इसके लिए लॉजिक लिखना है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो आप ये घर पे करोगे। ठीक है, मुझे अपलोड इमेज एसिंक का मेथड बना के दोगे, लेकिन कौन सा वाला, अपलोड मल्टीपल इमेज एसिंक, जिसमें हम मल्टीपल इमेजेस, और हाँ अगर नहीं आए तो उसको पीटना। ठीक है, या अगर परेशानी हो जाए तो उसको पीटना, चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना। इसको क्यों पीटना, क्योंकि क्वेश्चन इसी ने पूछा था ना मल्टीपल इमेज का, तो इसको आप पीट सकते हो, मेरी तरफ से भी एक मारना। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप एक मेथड बनाओ। और हाँ, एक और जिसमें चीज़ होगी जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान अभी लाना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास 5 कैंडल्स है, ठीक है, और एक कैंडल को अगर हम जलाएंगे तो उसमें 1 घंटा निकलेगा, मतलब 1 घंटे तक ये चलेगा, 1 घंटे के बाद ये बुझ जाएगा। मुझे बताओ 5 कैंडल्स को कितना निकलेगा, 5? हाँ, तो मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि इकट्ठे जलाना बाद में जलाना। मुझे बताओ सिनेरियोज क्या है। देखो अगर हम फॉर एग्जांपल एक एक करके जलाएंगे तो बैक टू बैक इसमें 5 घंटे निकलेंगे। इसका मतलब हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा लाइट का। शाम को अगर लाइट जाएगी, हमारे पास 5 कैंडल्स होंगे तो 1-1 घंटा सबको निकलेगा। इसका मतलब 5 घंटा हमारे पास रोशनी है। लेकिन अगर हमको ज़्यादा रोशनी चाहिए और एक साथ चाहिए तो 1 ही घंटा निकलेगा, क्योंकि आप सारी कैंडल्स एक साथ जलाओगे। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं पहले एक इमेज को अपलोड करूँ, बाद में यानी कि अगर हम लूप में चलेंगे, फिर हम दूसरी इमेज अपलोड करेंगे, फिर तीसरी इमेज अपलोड करेंगे, फिर चौथी, मान लो एक इमेज को अपलोड होने में 30 सेकंड्स लगते हैं, तो बताओ 5 इमेज को अपलोड होने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, 150 सेकंड्स है ना। तो 150 सेकंड कितना होता है, लगभग 2.5 मिनट। इसका मतलब 5 इमेज को अपलोड होने में 2.5 मिनट लगे। बताओ मुझे इस टाइम को आप कैसे काम करोगे? हाँ, हम 5 अपलोड्स को एक साथ चलाएंगे तो उस तरह से 30 ही सेकंड में सारी इमेज अपलोड हो जाएंगी। और ये भी मुझे करके दिखाना, ठीक है? आप समझ रहे हो? देखो अगर आप लूप में चलाओगे, अगर आप सीधा लूप में चलाओगे, पहले एक अपलोड, फिर दूसरा अपलोड, फिर तीसरा अपलोड, अगर एक अपलोड को ऑन एन एवरेज 30 सेकंड्स लगते हैं तो 5 इमेज को कितना लगेगा? 150 सेकंड। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कॉन्करेंटली चले, पैरेलल में, मल्टी थ्रेडिंग करके। तो मल्टी थ्रेडिंग करके जब आप चलाओगे तो उससे क्या होगा कि दैट 5 के 5 अपलोड एक ही टाइम पे स्टार्ट हो जाएंगे। और टोटल टाइम कितना होगा अपलोड का? टोटल 30 सेकंड, यानी कि ऑन एन एवरेज जो स्लोवेस्ट होगा वही होगा टाइम। इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पता है ना, जिसने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी, ठीक है? यही फायदा होता है केमिस्ट्री का टीचर होना और स्टूडेंट होना, ठीक है? इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि तुम में से कहता है ना कि देखो तुम्हारे पीछे बालू, हमारे पीछे बालू पड़ गया था, बस बालू तो बहुत तेज़ भागता था, बस मुझे तो सिर्फ तुमसे तेज़ भागना है। पता है क्यों? क्योंकि जो उसमें से स्लो होगा बालू उसी को पकड़ेगा,
बाकी जो है ना, अगर हम अपने फ्रेंड से तेज़ भागेंगे तो हम बच जाए, हमें बालू से तेज़ नहीं भागना, हमें अपने दोस्त से तेज़ भागना, क्योंकि वो उसको पकड़ेगा, हम भाग जाएंगे। तो यही समझो कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा इमेज होगा उसमें से, अगर मान लो उसको 35 सेकंड लगते हैं तो टोटल टाइम 35 सेकंड होगा, क्योंकि बाकी डाउनलोड्स पहले ही क्या हो गए होंगे। तो ठीक है, ये भी करके देना। तो ये जो लॉजिक है ना, ये लॉजिक तभी आप समझ पाओगे जब आपको ये रेट डिटर्मिनेशन का पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये काइनेटिक्स ही तो है ना, हम स्पीड के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो आप देखो आपने कितने % एफिशिएंसी यहाँ पर इख्तियार कर ली अगर आप मल्टी थ्रेडिंग करोगे। वैसे 150 सेकंड का टाइम लगता था और ऐसे 30 सेकंड का टाइम लगता, तो इट मीन्स इट्स 5 टाइम्स एफिशिएंसी, 5 टाइम्स 500%। आप सोचो 500 गुना, 500% ये जो है ना, आप क्या हो, फास्ट हो जाओगे इस मेथड से। तो आपको मल्टीपल इमेजेस अपलोड भी करनी है, और मल्टीपल इमेजेस अपलोड करने के साथ साथ उसको क्या करना है, कॉन्करेंट अपलोड एसिंक चलाना है, सो दैट की सारी इमेज अपलोड एक ही टाइम पे हो। इसी को हम कॉन्करेंसी कहते हैं, या अगर आप ट्रू पैरेललिज्म करोगे तो इसको मल्टी थ्रेडिंग से, ठीक है, पैरेलली चलाते हो 5 प्रोसेसेस एक साथ, ठीक है। तो ये करके दिखाना, आई समझ। तो क्या में होगा मेथड का नाम भाई, मेथड का नाम होगा पब्लिक टास्क, ठीक है। ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, बट आपको पता है कि दैट ये स्ट्रिंग, हाँ ये स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा। मैं बताऊंगा कि उस स्ट्रिंग को क्या करोगे। देखो ये कितने URLs देगा आपको, अगर 5 इमेजेस अपलोड होंगी, 5 URLs। हम चाहेंगे कि वो 5 URL एक ही स्ट्रिंग में हो, कॉमा सेपरेटेड, पहले एक URL फिर कॉमा, फिर एक URL फिर कॉमा, तो कॉमा, क्योंकि उस तरह से हम उसको डेटाबेस में भी सेव रख सकते, क्योंकि डेटाबेस में हमको इमेज का URL सेव रखना है। तो किसी ने ये तो नहीं कहा ना कि उसमें एक ही URL सेव होगा, उसमें आप मल्टीपल URL सेव रख सकते हो, एक ही स्ट्रिंग के अंदर कॉमा सेपरेटेड। तो इसीलिए बताओ मुझे, ये जो अपलोड मल्टीपल इमेज एसिंक होगा, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग ही, ओके। अपलोड मल्टीपल इमेज एसिंक, ठीक है, ओके। iForm फाइल, और ये जो है मान लो ये लाएगा वहाँ से क्या, इमेज एरे, ठीक है, आया समझ। तो ये मेथड आप लिख लेना। अच्छा, ये तो मैंने फिलहाल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया। क्लाउडनरी सर्विस में एरर आ जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि बोलेगा कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, इम्प्लीमेंट इंटरफेस, तो यहाँ पर इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या आ जाएगा, अपलोड मल्टीपल इमेज एसिंक थ्रो नॉन इम्प्लीमेंटेड एक्सेप्शन। तो ठीक है, ये आप करोगे आज घर पर, ये आपका घर पे काम होगा, ठीक है, ओके। और मुझे ये मेथड अभी ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास टोटल में 25 GB है, कहाँ पर, क्लाउडनरी में। तो अगर मैं एक एक कस्टमर, एक एक प्रोडक्ट के 5-5 इमेजेस रखूँगा, पहले तो वो भी सोचना है ना कि दैट 5-5 इमेजेस रखोगे तो फिर वो 5 प्रोडक्ट क्रिएट करने के टाइम फिर आपके पास 5 इमेजेस होनी चाहिए ना उसकी, एक ही प्रोडक्ट की 5 इमेजेस। तो फिलहाल उस हिसाब से तो फीजिबल नहीं होगा मेरे लिए, ठीक है। हम एक तो कर लेंगे, लेकिन ये आप लोगों को होमवर्क है, इस मेथड को बना के रखो। फिर हम यूज़ करें या ना करें, है ना, वो दूसरी बात है। और उसको हम बोलते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन। हमने बनाया लेकिन हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ओके। और आप चाहो तो इसके लिए आप अलग इंटरफेस भी बना सकते थे, क्योंकि जब आपने एक ही इंटरफेस में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन किया तो आप मजबूर हो गए कहाँ पर, iCloudnary सर्विस में इसकी इंप्लीमेंटेशन लिखना। हो सकता आप कर सकते थे ना कि आप iCloudnary सर्विस में आप iCloudnary मल्टीपल सर्विस बनाते और अलग से उसको रखते, तो उससे डीकपलिंग आसान हो जाता। उसी को हम बोलते हैं ना इंटरफेस सेग्रीगेशन। लेकिन फिलहाल मैंने इसको इसी इंटरफेस के अंदर बनाया और वहीं पर इसमें एक यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी, और एक एरर वहाँ पर फिलहाल एक्सेप्शन हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो बताओ अब एडमिन कंट्रोलर में क्या है। एडमिन कंट्रोलर में फिलहाल हम अपलोड इमेज एसिंक कर, और ये मेथड तो कल ही चल गया था। अच्छा, क्या मुझे अभी अपलोड वीडियो एसिंक करना है? नहीं, मुझे अपलोड वीडियो एसिंक भी नहीं करना, बिकॉज फिलहाल वो भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक इमेज है, काफ़ी है फिलहाल। बाकी जो मेथड्स हैं वो बना के रखो। और हाँ, ये याद रखना कि जो भी मैं आपको यहाँ पर ये सर्विसेज दिखा रहा हूँ बना के, ये सर्विसेज आप किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट्स में फिलहाल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि iCloudnary सर्विस, iToken सर्विस,
ये नहीं, नाम भी यही रखने हैं आपको। बस क्या करना है, इस प्रोजेक्ट का इंटरफेस फोल्डर और इस प्रोजेक्ट का सर्विसेज फोल्डर, इसको उठा के कहाँ ले जाना है, अपने दूसरे प्रोजेक्ट में। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्विसेज होती है ना, ये हमेशा ऐसे ही काम करती हैं। इनमें एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, आप यहाँ से कुछ दे दो, ये वहाँ से कुछ देंगी। तो ये सर्विसेज जो है ना, हमेशा आप, ये यूनिवर्सल है, बैकएंड में ये सर्विसेज यूनिवर्सल है। आप इनको एक बार बना के ऐसे ही रखो, फिर आप इनको यूज़ कर सकते हो कभी भी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ठीक है, फिलहाल क्रिएट प्रोडक्ट हमारा हो गया। एंड चलो इसको पहले रिस्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट प्रोडक्ट मेरा चल रहा है अभी, इसको हमने टेस्ट किया हुआ था। हमने चूज़ फाइल यहाँ से किया था ना, और वो उससे भी हमने देखा था। अब इसमें एक और चीज़ है, वो थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने के लिए, जब मैं यहाँ पर फाइल कोई चूज़ करता हूँ ना, लाइक मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, आपको फाइल का क्या आ रहा है, नाम आ रहा है ना, फाइल का नाम। लेकिन क्या यहाँ पर फाइल डिस्प्ले हो रही है, मतलब क्या आप इसका प्रीव्यू देख पा रहे हो? नहीं, मत देख पा रहे हो प्रीव्यू। तो प्रीव्यू देखने के लिए हम इस पर जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसमें जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। बाय यूजिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट हम उस इमेज को क्या करेंगे, डिस्प्ले कर सकते हैं यहीं पे कि कौन सा इमेज हमने सिलेक्ट किया। तो वो भी हम इसमें करेंगे, वो भी हमारा इसमें आगे इनिशिएटिव होगा। चलो अब आगे देखते हैं आगे हमें क्या करना है। फिलहाल ये तो फिलहाल मैंने फ्यूचर का बता दिया कि क्या क्या करना है, घर पे आपको भी मैंने बता दिया कि क्या करना है। अभी हम एक चीज़ करते हैं, ये तो क्रिएट प्रोडक्ट जो फंक्शनैलिटी है, ये कौन किसकी है, ये एडमिन की है, क्योंकि क्रिएट प्रोडक्ट पर कोई कर सकता है, एडमिन ही कर सकता है। लेकिन अब चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर पहले जाएंगे शेयर्ड में, लेआउट में, और यहाँ पर हम एक, जैसे यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर था, यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर, और वहाँ पर एक चीज़ थी प्राइवेसी। चलो इस प्राइवेसी को फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा। ठीक है, प्राइवेसी मैंने कमिट आउट कर दिया, होम भी मैं कमिट आउट कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर खाली क्या है, लॉगिन और रजिस्टर। देखो मैंने होम और प्राइवेसी को मैं क्या करूँगा, कमिट आउट। हो गया कि नहीं? अच्छा ये बोल रहा है रिस्टार्ट करो। ओके, तो इनको रिस्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हम एक एलाई रखेंगे जिसमें हम लिखेंगे शॉप। क्या लिखेंगे? शॉप, क्योंकि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं ना। तो मान लो अगर मैंने रजिस्टर की जगह पे यहाँ पे लिखा शॉप, ठीक है, और बताओ शॉप कहाँ पर होगा? ये ऑब्वियसली हमारे पास कंट्रोलर्स में जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है उसमें होगा। प्रोडक्ट कंट्रोलर में हमने कोई मेथड बनाया नहीं, लेकिन हमें प्रोडक्ट कंट्रोलर में ही एक मेथड बनाना है। तो फॉर एग्जांपल नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी, वेट। ओके, तो लेआउट कहाँ गया?